अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू पैराग्राफ जिसका टाइटल है फ्रीडम फाइटर, आज़ादी के जंगजू। जिसके हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड इसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का उर्दू मैंने मैं यहाँ आपके लिखता जाऊँगा ताकि आपको लिखने और पढ़ने में आसानी हो। और इसके साथ ही हम इसमें दिए गए तमाम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा, तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम आज़ादी, फ्रीडम मीन आज़ादी के फाइटर्स जंगजू, आज़ादी के जंगजू। आज़ादी के जंगजू मतलब आज़ादी के जंगजू वो होते हैं जो किसी भी मुल्क को आज़ाद कराने में किरदार अदा करते हैं। अपने मुल्क को आज़ाद कराने में जो किरदार अदा करते हैं उन्हें कहते हैं आज़ादी के जंगजू। फ्रीडम फाइटर्स आर ब्रेव पीपल हु फाइट फॉर अ कंट्रीज फ्रीडम। फ्रीडम आज़ादी के फाइटर्स जंगजू, आज़ादी के जंगजू आर हैं। यहाँ पे आर शो करवा रहे सिंपल सेंटेंस को, जिसकी उर्दू पहचान है। आज़ादी के जंगजू हैं ब्रेव, ब्रेव मीन बहादुर, पीपल बहादुर लोग हैं, हु जो, फाइट, फाइट मीन लड़ते हैं, जो लड़ते हैं, फॉर के लिए, किस चीज़ के लिए लड़ते हैं, एक कंट्रीज मुल्क की फ्रीडम आज़ादी के लिए। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि आज़ादी के जंगजू वो बहादुर लोग हैं जो लड़ते हैं मुल्क की आज़ादी के लिए। दे वर्क हार्ड टू मेक श्योर एवरीवन हैज़ राइट्स एंड कैन लिव हैप्पीली। दे मीन वो, वर्क काम करते हैं, वो काम करते हैं, हार्ड, हार्ड मीन सख्त, वो सख्त काम करते हैं, टू मेक श्योर यकीनी बनाने के लिए, यकीनी बनाने के लिए, एवरीवन हर किसी के, हर एक के, हैज़ रखता है, कि हर एक रखता है, राइट्स हर एक को हकूक हासिल हों, एंड और कैन सकता है, लिव रह सकता है, हैप्पीली खुशी से, और खुशी से ज़िंदगी गुजार सकता है। वो कहता है वो सख्त काम करते हैं इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हर एक को हकूक हासिल हों और वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजार सकें, खुशी से गुजार सकें। These heroes stand up against unfair rules and help their nation become free. These ये हीरोज जो हैं आज़ादी के जंगजू, स्टैंड अप उठ खड़े होते हैं अगेंस्ट मीन के खिलाफ, किस चीज़ के खिलाफ उठ खड़े होते हैं, अनफेयर गैर मुनसिफाना रूल्स कवानीन के खिलाफ, गैर मुनसिफाना कवानीन के खिलाफ उठ खड़े होते हैं, एंड और हेल्प मदद करते हैं, देयर अपनी, नेशन अपनी कौम की, बिकम करने में, फ्री आज़ाद अपनी कौम को आज़ाद कराने में। कहते ये हीरोज़ जो है ये उठ खड़े होते हैं गैर मुनसिफाना कवानीन के खिलाफ और मदद करते हैं अपनी कौम को आज़ाद कराने में। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं। थिंक ऑफ महात्मा गांधी, ही यूज्ड पीस टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट। थिंक सोचें, ऑफ को, किसको सोचें, महात्मा गांधी को सोचें,
ही उसने यूज्ड इस्तेमाल किया पीस मीन अमन को, टू के लिए, मेक बनाने के लिए, इंडिया को इंडिपेंडेंट आज़ाद कराने में। इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि महात्मा गांधी के बारे में सोचें, उसने अमन को इस्तेमाल किया इंडिया को आज़ाद कराने के लिए। जॉन ऑफ आर्क इज़ एन अदर। जॉन ऑफ आर्क इज़ है, एन अदर एक और इसी तरह एक और मिसाल दे रहे हैं कि जॉन ऑफ आर्क एक और मिसाल है। शी फॉट फॉर फ्रांसिस फ्रीडम। शी ये वो, फॉट जद्दोजहद की या लड़ी, इन्होंने जद्दोजहद की, फॉर के लिए, किस चीज़ के लिए, फ्रांस की फ्रीडम आज़ादी के लिए, फ्रांस की आज़ादी के लिए। वो कहते हैं कि जॉन ऑफ आर्क जो है वो एक और मिसाल है जिन्होंने जद्दोजहद की फ्रांस की आज़ादी के लिए। These fighters inspire us to be kind and fight for what is right. These ये fighters ये जंगजू inspires us तरगीब देते हैं हमें to be होने के लिए, क्या होने के लिए, काइंड मेहरबान होने की, एंड और फाइट लड़ने की, फॉर के लिए, कि व्हाट इज राइट सही बात के लिए। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि ये जो हीरोज़ हैं, ये जो जंगजू हैं, ये हमें तरगीब देते हैं मेहरबान होने की और सही बात के लिए लड़ने की। Remember, being a freedom fighter is not just about wars. It is about making the world a better place for everyone. वो कहते हैं रिमेंबर मीन याद रखें, बीइंग होने के नाते, क्या होने के नाते, एक फ्रीडम फाइटर आज़ादी के जंगजू होने के नाते, इज नॉट नहीं है, जस्ट सिर्फ, अबाउट के मुतालिक नहीं है, किस चीज़ के, वार्स जंग के मुतालिक। वो कहते हैं याद रखें कि आज़ादी के जंगजू होने के नाते सिर्फ ये जंगों के मुतालिक नहीं है, इट इज़ ये है, अबाउट के मुतालिक, किस चीज़ के मुतालिक है ये, मेकिंग बनाने के, द वर्ल्ड दुनिया को, एक बेटर मीन बेहतरीन, प्लेस एक बेहतरीन जगह बनाने के लिए है, फॉर के लिए, एवरीवन हर किसी के लिए। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि याद रखें, आज़ादी के जंगजू होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ जंगों के बारे में ही बातचीत हो, ये इस बात से मुतालिक भी है कि दुनिया को एक ऐसी जगह बनाई जाए कि हर एक के लिए बेहतरीन हो। So be kind, stand up for others and make a difference. So mean लिहाजा, be kind मेहरबान रहें, मेहरबान बने, stand up उठ खड़े हों, for के लिए, others दूसरों के लिए उठ खड़े हों, एंड और मेक बनाएं, पैदा करें, एक डिफरेंस एक फ़र्क पैदा करें। वो कहते हैं लिहाजा मेहरबान बने, उठ खड़े हों दूसरे के लिए और एक फ़र्क पैदा करें। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।